सुप्रभात बच्चों। चलो चलते हैं हम अपनी हिंदी कक्षा की तरफ। थोड़ा बातें कर लेते हैं। कल जो मैंने आपको पीडीएफ भेजा था, उस पीडीएफ में मैंने आपको फर्स्ट पेज ये भेजा था बेटा। तो आप अपनी व्याकरण की कॉपी में कैसे करोगे, ये जो फर्स्ट पेज है जो मैंने एग्जाम्पल भेजा है आपको, ये फर्स्ट पेज का, कि इस तरह से आपको फर्स्ट पेज बनाना है। तो या तो आप जो मैंने भेजा है पीडीएफ उसको निकलवा कर फिर अपना नाम लिख लो, उसको कलर वगैरह कर लो और इसको फर्स्ट पेज को पेस्ट कर लो, तो आपका फर्स्ट पेज रेडी हो गया। नहीं तो आप इसको देखकर स्वयं भी बना सकते हो। आप इनको खुद अपने हाथ से लिखकर ये सारी चीज़ें और कोई भी डेकोरेशन करके अपना फर्स्ट पेज तैयार कर सकते हो। ठीक है बेटा। तो व्याकरण की कॉपी में सबसे पहले फर्स्ट पेज पर यही होगा, आपका इंट्रोडक्शन होगा। फिर इंट्रोडक्शन करने के बाद इसके लेफ़्ट साइड यहाँ आप क्या करोगे, नियतकालिक परीक्षा 1 हिंदी व्याकरण पाठ्यक्रम डाल के, हिंदी व्याकरण में जो भी आपका PT1 में नियतकालिक परीक्षा 1 में आ रहा है उस पाठ्यक्रम को आप यहाँ पर लिख दोगे। ठीक है। तो आपका जो PT1 में आ रहा है विज्ञापन है और अपठित गद्यांश है और आई थिंक जो थर्ड है आपका वो रचना के आधार पर है, शायद अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है। ठीक है। तो बेटा वो आप सिलेबस से देख लेना, मैंने उसमें भेजा हुआ है जो आपके 3 टॉपिक है वो कौन कौन से आ रहे हैं। तो चलिए आज की कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं आपका नियतकालिक परीक्षा में आने वाला पहला विषय विज्ञापन, पाठ विज्ञापन। तो बेटा विज्ञापन है क्या चीज़, इसको क्यों पढ़ते हैं हम, इसका उद्देश्य क्या है। देखो क्या होगा इसको पढ़ने से, तो एक तो हम इसको पढ़ने से क्या होगा, हम विज्ञापन का अर्थ जान पाएंगे कि विज्ञापन होता क्या है। विज्ञापन के जो उद्देश्य हैं उनका वर्गीकरण करने के हम योग्य बन जाएंगे। विज्ञापन के विभिन्न माध्यमों से भी हम परिचित होंगे कि विज्ञापन के माध्यम क्या क्या है। विज्ञापन की परिभाषा को भी जानेंगे, उसके लक्षणों से भी परिचित होंगे और हमारी क्षमता यहाँ तक विकसित हो जाएगी इस पाठ को पढ़ने के बाद कि हम स्वयं भी कोई विज्ञापन तैयार कर सकेंगे। उसके साथ ही देखिए विज्ञापन से होने वाले लाभों और विज्ञापन की सीमाओं के मूल्यांकन की क्षमता का विकास भी हमारे अंदर स्वतः ही इस पाठ के अध्ययन के बाद हो जाता है। और क्या कर पाओगे आप, एक प्रभावी विज्ञापन तैयार कर विज्ञापन निर्माण को जीविका चलाने का माध्यम भी बना सकते हैं। जब हम क्या कहते हैं, हमारे अंदर क्षमता का विकास हो जाएगा, किसकी क्षमता का, विज्ञापन को तैयार करने की क्षमता का, तो हम उसको जीविका चलाने का माध्यम भी बना सकते हैं। इसको इंग्लिश में एडवर्टाइजमेंट कहा जाता है। तो आपने टीवी में देखा होगा कि जो एडवर्टाइजमेंट होता है उसके माध्यम से बहुत से लोगों की जीविका भी चलती है। तो चलिए हम इसके बारे में अब जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि विज्ञापन क्या होता है। देखिए बेटा, विज्ञापन शब्द वि जमा ज्ञापन 2 शब्दों से मिलकर बना है, जहाँ वि एक उपसर्ग है एवं ज्ञापन मुख्य शब्द है। वि उपसर्ग का अर्थ है विशेष, ज्ञापन शब्द का अर्थ है ज्ञान प्रदान करना। तो विज्ञापन का क्या अर्थ हुआ, विशेष ज्ञान प्रदान करना, विशेष जानकारी देना, किसकी, किसी वस्तु विशेष की। विज्ञापन शब्द एडवर्टाइजमेंट किसी वस्तु विशेष की जानकारी देकर उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना। तो विज्ञापन शब्द क्या है, एडवर्टाइजमेंट का कहलाता है इंग्लिश में ये। और होता क्या है, इसमें हम किसी वस्तु की जानकारी देते हैं और जानकारी किस तरह से देते हैं कि उस वस्तु की तरफ उस व्यक्ति का ध्यान आकर्षित हो सके। और किसका, और ये जो विज्ञापन होता है किसी 1 या 2 व्यक्ति को नहीं दिया जाता, ये एक सार्वजनिक सूचना होती है। ठीक है, सार्वजनिक सूचना होती है और सार्वजनिक घोषणा होती है, सभी जनों में हम इसकी घोषणा करते हैं इसको। ठीक है। तो देखिए अब यहाँ विज्ञापन की परिभाषा देख लेते हैं। किसी वस्तु विशेष का आकर्षक व सार्वजनिक प्रस्तुतिकरण विज्ञापन कहलाता है। और इसका उद्देश्य क्या होता है हमारा, कि जो जनता है, हम विज्ञापन क्यों तैयार करते हैं, क्यों बनाते हैं, कि जनता तक जो नए उत्पाद हैं, नए मतलब नई चीज़ें जो किसी कंपनी ने लॉन्च की है, बनाई है, मान लो हमने कुछ चीज़ बनाई है हमारी कंपनी ने कोई, उसको हमें जनता तक पहुंचाना है कि भाई हमारी कंपनी में ये चीज़ बनाई जा रही है, कोई कोलगेट बनाया जा रहा है, कोई फ्रूट जूस बनाया जा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, नया उत्पाद हो गया वो। तो उसकी सूचना जनता तक किसके माध्यम से पहुँचाओगे आप, विज्ञापन ही तो तैयार करते हो, एडवर्टाइजमेंट, उसके माध्यम से तो हम दे पाते हैं। तो इसको तैयार कैसे, इसके उद्देश्य क्या क्या हैं और कैसे हम इसको तैयार करते हैं, ये सब यहाँ जानते हैं। जनता तक पहुँचाते हैं हम और
किस तरह से पहुंचाते हैं और इस तरह से उसका हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, विज्ञापन करते हैं कि जनता उस उत्पाद की तरफ आकर्षित होती है और जनता के उस उत्पाद में, उस वस्तु में, वस्तु विशेष में रुचि हो, उसको मतलब वो इंटरेस्ट आए उसको देखने में उसको, और उसका विश्वास भी पैदा हो कि हाँ, जो ये विज्ञापन दिखाया जा रहा है वास्तविकता में उस विज्ञापन में वो जो चीज़ बताई जा रही है वो चीज़ मौजूद है उसमें, ठीक है। और उसको ख़रीदने के लिए हम उत्साहित भी करें, प्रेरित करें, किसको? जनता को, ठीक है। मतलब विज्ञापन के माध्यम से विज्ञापित वस्तु विशेष से उपभोक्ताओं को प्रभावित करना ही हमारा उद्देश्य होता है। हम उसको उस वे में प्रेजेंट करते हैं, एक इस तरह से हम उसका प्रस्तुतिकरण करते हैं कि लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और उसको खरीदते हैं। और केवल ऐसा ही नहीं कि हम उसको विज्ञापन को ही आकर्षित करें, हम वो वस्तु भी हमारी ऐसी होनी चाहिए, नहीं तो हमारा क्या होगा? जनता का हमने उसको दिखाया अट्रैक्टिव तरीके से, आकर्षक तरीके से, ठीक है, कि ये एनर्जीफुल ड्रिंक है, लेकिन उसका टेस्ट बहुत अच्छा है, लेकिन जब लोगों ने उसको आकर्षित होकर ख़रीदा, विश्वास करके ख़रीदा, अगर उसमें वो क्वालिटी नहीं मिली तो क्या होगा? फिर लोगों का उस पर विश्वास हट जाएगा और हमारा विज्ञापन का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए व्यापारी को अपनी ओर आकृष्ट करना, ठीक है, व्यापारियों को अपनी तरफ आकृष्ट करना भी होता है, हम उनको अट्रैक्ट करें। उत्पादक व उपभोक्ता, देखिए जो बनाने वाली कंपनी होती है वो उत्पादक होता है और उपभोक्ता जो उसका प्रयोग करता है, वो देखिए वो मिलते तो हैं नहीं भाई, जूस बनाने वाली कंपनी और जूस खरीदने वाले क्या आपने आपस में मिलते हुए देखे हैं? नहीं, ये तो किसके द्वारा? दुकानों के माध्यम से, बीच के जो माध्यम हैं, ठीक है, कैंटीन के माध्यम से ये उपभोक्ता तक पहुंचते हैं। उत्पादक के जो बनाई हुई वस्तुएं होती हैं वो उपभोक्ता तक कैसे पहुंचती हैं? माध्यमों से, ठीक है, दुकान, कैंटीन, इन सब के माध्यमों से। तो ये विज्ञापन ही तो है जो उत्पादक और उपभोक्ता के बीच में अच्छा संबंध स्थापित करता है और उपभोक्ता की खरीदने की क्षमता को विकसित करना, उसकी क्षमता को भी हम विकसित करते हैं कि वो व्यक्ति उसको खरीदे। चलिए अब चलते हैं हम विज्ञापन के माध्यम के द्वारा हम विज्ञापन कितनी तरीके से करते हैं। पोस्टर आपका मुद्रण में नहीं आएगा, मुद्रण के माध्यम से समाचार पत्र में क्या करते हैं? मुद्रण करते हैं, पत्रिकाओं में भी मुद्रण करते हैं, पुस्तक में, और छोटे छोटे इश्तहार भी बनाते हैं, तो वो क्या होता है? मुद्रण के माध्यम से भी हम विज्ञापन जो है दिखाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी, रेडियो में, टेलीविज़न में, इंटरनेट आदि में भी हम दिखाते हैं। अन्य माध्यम जैसे होर्डिंग, पोस्टर, यान प्रदर्शनी, इनके माध्यम से भी हम विज्ञापन को प्रस्तुतिकरण करते हैं। विज्ञापन की परिभाषा देख लेते हैं जो बनकर आती है। किसी भी उत्पाद, सेवा अथवा विचार के बारे में प्रायोजक द्वारा दिए जाने वाले संदेश से जुड़ी सभी गतिविधियों को विज्ञापन कहा जाता है। विज्ञापन के लक्षण क्या क्या होते हैं? संदेश की अव्यक्तिक प्रस्तुति, संदेश की क्या करते हैं? हमको जो संदेश होता है उसकी अव्यक्तिक प्रस्तुति करते हैं, मतलब ग्राहक से सीधा संपर्क ना होना। हमारा ग्राहक से सीधा संपर्क नहीं होता, हम उसको अव्यक्तिक तरीके से प्रस्तुतिकरण उसका करते हैं। उत्पाद, सेवा और विचार को प्रोत्साहन देना, मतलब जो उत्पाद है उसकी जानकारी देकर व्यक्ति को, जनता को उसको खरीदने के लिए प्रेरित करना। प्रायोजक हमेशा परिचित होता है, जो व्यापारी करता होता है, जो उसकी पहचान जो है प्रत्यक्ष रूप से होता है। परिचित कैसे होता है? भाई इस पर हम नाम लिख देते हैं ना कि फला कंपनी है, उस कंपनी का जूस है, तो बनाने वाले से हम परिचित रहते हैं बिना मिले भी। किसी संचार माध्यम के द्वारा संपर्क, और संचार माध्यम जैसे मैंने आपको बताया कि टेलीविज़न के माध्यम से, टेलीविज़न में हम अपना ऐड दिखा रहे हैं, विज्ञापन दिखा रहे हैं, तो उसके माध्यम से भी जो है जनता से संपर्क होता है। रेडियो के माध्यम से हो सकता है, समाचार पत्रों के माध्यम से होता है, तो ये सब माध्यम है। तो विविध संचार माध्यमों का प्रयोग। आइए अब जानते हैं विज्ञापन के अन्य उद्देश्य क्या है। अब ये मैंने हेडिंग में थोड़े से आपको उद्देश्य लिख के बता दिए हैं। उत्पादों की सूचना देना, ग्राहकों को शिक्षित करना, नए उत्पादों की मांग को बढ़ाना, वर्तमान ग्राहकों को बनाए रखना, उत्पाद की तरफ आकर्षण पैदा करना, उपभोक्ता की खरीदने की क्षमता को विकसित करना आदि, ये हमारे कुछ अन्य उद्देश्य हैं विज्ञापन के। ठीक है, तो बच्चों आप जान गए होंगे विज्ञापन होता क्या है। विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट को ही कहते हैं, और इसमें हम जो वस्तु विशेष होती है उसकी जानकारी अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब व्यक्ति जो पहुंचाने वाला व्यक्ति है होता है वो भी सामने नहीं होता है, जो और जिस तक के पहुंचा जाता है वो भी सामने नहीं होता है। पहुंचाने वाला जो उत्पादनकर्ता जो होता
होता है वो विज्ञापन के माध्यम से अपनी वस्तु की जानकारी अव्यक्तिक रूप से उसको पहुंचाता है माध्यमों के द्वारा। कौन से माध्यम? टेलीविज़न, रेडियो, समाचार पर इन माध्यमों के द्वारा इन चीज़ों को पहुंचाता है, यही विज्ञापन। देखिए यहाँ पर मैंने आपके लिए 2 विज्ञापन दिखाए भी हैं। जैसे छाता विक्रेता है, ठीक है, जो उत्पादक करता है वो अपने छाता बेचना चाहता है, तो देखिए, और ये कैसा होना चाहिए विज्ञापन? इसमें जो शब्द होते हैं कम शब्दों में लिखा जाता है और वो शब्द इतने आकर्षित होने चाहिए कि वो जनता को अपनी तरफ खींचे, ठीक है, और वो वस्तु प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे। छाते का विज्ञापन है तो विकास छाता विक्रेता, उसने नाम दे दिया ना, विकास छाता विक्रेता। छाते बनाए भी हैं यहाँ पर, और देखिए क्या लिखा है? मजबूत और टिकाऊ छाता, विभिन्न आकर्षक रंगों में उपलब्ध छाता, ऐसा जिसे सभी पसंद करें। तो देखा आपने छाते के बारे में कितना अट्रैक्टिव तरीके से लिखा। मोमबत्ती को देखो, मोमबत्ती सेल करनी है उसको, तो मोमबत्ती का एडवर्टाइजमेंट उसने कैसे किया? विज्ञापन, खुशहाली मोमबत्तियाँ, अंधेरे को उजाला में बदले खुशहाली मोमबत्तियाँ, इनको नाम दे दिया मजबूत और टिकाऊ खुशहाली मोमबत्तियाँ। कितने कम शब्दों में और अट्रैक्टिव तरीके से उसने अपने विज्ञापन को प्रदर्शित कर दिया है। तो बेटा ऐसे ही आज आपको अपनी कक्षा में आपने जो विज्ञापन जाना, मैं आपको कक्षा कार्य में 2 विज्ञापन बनाने के लिए दूंगी। उन विज्ञापनों को आप अपनी कॉपी में करेंगे। जैसे मैंने 2 विज्ञापन आपको दिखाए हैं, तो मैं टॉपिक अभी आपको व्हाट्सएप पर लिख कर दूंगी कक्षा कार्य में, गृह कार्य में, तो वहाँ पर आप इनको लिखेंगे, ठीक है। और ये विज्ञापन चैप्टर मैंने आपको समझा दिया है, इसको आप लिखा आपने कल ही लिया था ये, और इसको एक बार दोहराव कर लेना। आप कुछ बात समझ में ना आए तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए, सुप्रभात।